हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि मैं अनुभव वाजपेयी आज से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। और आज अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या होगा, त्रिकोणमिति। आपको बता दें कि ये पेपर में पूछा जाने वाला 10th क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, 10th क्लास में इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इससे आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से भी आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से कम पूछे जाते हैं, पर ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे मिलते हैं आपको। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपके कम से कम ये 8 to 10 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हैं तो भी ये कम से कम 6 से 8 नंबर का पूछा जाता है। और यूपी बोर्ड में भी 8 से 10 नंबर का ही पूछा जाता है। और मैं यहाँ पे दोनों बोर्ड्स, ऑल बोर्ड्स को कवर करके चलूँगा, चाहे वो आईसीएसई हो, चाहे यूपी हो, और चाहे आपका सीबीएसई हो। मैंने जैसे कि डाल रखा है, आप देख रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हर चीज़ डाल रखी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसका बेसिक क्या है कि आपको बस इतना पता होना चाहिए। अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा है तो आज जो मैं इंट्रोडक्शन की क्लास दे रहा हूँ इसको जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल मालूम होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 हो उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। और इनकी साइड्स को क्या बोलते हैं? जो 90 के अपोजिट होती है, जो 90 के सामने होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक। और जो एंगल जो हमने बना रखा होता है उसके अपोजिट क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और जो रिमेनिंग साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखे रखिएगा, कभी भी आप अगर ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के थ्रू कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो बिना एंगल मेंशन किए मत करिएगा। क्योंकि अगर आपने एंगल मेंशन नहीं किया तो अगर आप एंगल मेंशन नहीं करते हैं यहाँ पे तो आप किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं और किसी को भी बेस कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको एंगल मेंशन कर दिया तो फिर अब ये फिक्स हो जाता है कि यही परपेंडिकुलर होगी, यानी यही लंब होगी, और जो बची हुई होगी वो क्या होगी? आधार होगी। और 90 के सामने तो आपकी कर्ण या हाइपोटेनस होती है, ये फिक्स होता है। ये चाहे आप जो भी एंगल, अगर आपने जैसे मान लिया ये वाला एंगल ले लिया, इसको हटा के आपने ये वाला एंगल लिया थीटा, तो अब हमारी परपेंडिकुलर ये बन जाएगी और हमारी आधार क्या कहते हैं या बेस जिसको बोलते हैं वो क्या बन जाएगी? ए बी साइड बन जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्या कहते हैं, आपको एंगल जरूर मेंशन करना है ट्रायंगल बनाते समय। फिर वो आप किसी को भी लीजिए, अगर क्वेश्चन में बना के दे रहा है तो फिर वो एंगल बना के देगा। अगर आप बना रहे हैं तो आप कहीं भी एक एंगल जरूर डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में बी हमारा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के अपोजिट हाइपोटेनस होती है, और जो एंगल आप मेंशन करते हैं उसके अपोजिट होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी लंब होती है। और रिमेनिंग साइड हमेशा क्या होती है? आधार होती है, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। प्रीवियस क्लास में आपने पाइथागोरस थ्योरम से पहले इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे। क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हिंदी में क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसके थ्रू आप जानते हैं हमें कोई भी दो साइड दे दी जाती है और तीसरी साइड हमसे पूछ ली जाती है। इसके थ्रू बस पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम इसीलिए करते हैं, कोई भी दो साइड दे दी जाएगी हमको और हमको थर्ड साइड निकाल लेंगे। अब ये देखिए हमने कुछ साइन के रेशियो लिख रखे हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में क्या होता है? हमें साइन के रेशियोज पढ़ने होते हैं। ये जो होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं? रेशियो होते हैं। इनको कभी भी ओरिजिनल वैल्यू मत कंसीडर करिएगा। ठीक है, पहले ये क्या होते हैं? हमारे रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं? रेशियोज होते हैं हमेशा। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम भी वही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो जैसे कि हमें ये साइन थीटा है, ये आपको पहले याद रखना है कि इसमें कौन कौन से हमें साइन पढ़ने हैं। एक साइन पढ़ना है, कॉस पढ़ना है, टेन पढ़ना है, कॉट पढ़ना है, कॉसेक पढ़ना है और सेक पढ़ना है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, और हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब अपॉन कर्ण। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार बटे कर्ण। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब बटे आधार। cot थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा। आपको बता दें साइन cot tan का उल्टा cot होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा है। और cot का उल्टा cosec का उल्टा किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो cosec इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसी साइन का क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कर्ण बटे लंब। और sec थीटा किसका उल्टा होता है? cos का। तो ये क्या होता है? जैसे cos हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे ही हमारा sec क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। इसके लिए हमने एक ट्रिक भी लिख रखी है। क्या लिख रखी है? कि अगर इंग्लिश मीडियम में हैं आप तो याद रख सकते हैं पाकिस्तान आप याद रख सकते हैं पाकिस्तान, सॉरी यहाँ भी होना चाहिए, आई एम सॉरी,
पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। हालांकि यहाँ पे PVP और HHB से भी याद कर सकते हैं, सिंपल से है। तो क्या होता है, पहले आपका क्या होगा, साइन होगा, फिर यहाँ कॉस होगा और फिर यहाँ टेन होगा। तो साइन इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी मीडियम के लिए भी मैंने याद रखा है कि लाल बटे कक्का, तो आप इसको सीधे पढ़ने में यही जाएगा, लाल बटे कक्का। तो ये क्या होगा, यहाँ साइन होगा, यहाँ कॉस होगा और यहाँ क्या होगा, टेन होगा। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा, हमारी ये नीचे की तीनों वैल्यू आ जाएंगी। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया गाइस, ठीक। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से रख लें। गाइस ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है। इस पे आपको क्या करना है, इसका मैं आपको अभी पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, जिससे जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल सिंपल से आपका सॉल्यूशन इसका निकल आएगा, ठीक है। देखिए अभी इसमें क्या कह रहा था, कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC, AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और फिर इसने लिखा है फाइंड AC, और इसने पूछा कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सर आपने ये बताया था कि कभी भी अगर ट्रायंगल के थ्रू क्वेश्चन करें तो एंगल जरूर मेंशन करें। हाँ बिल्कुल मेंशन करना था, लेकिन मैंने मेंशन नहीं किया है, इसलिए नहीं मेंशन किया अभी मैंने कि अब मैं करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहे। तो आप अभी यहाँ फ्री हैं कि आप यहाँ से एंगल लें, यहाँ से एंगल लें, किसी से भी लें, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, मैं अपना यहाँ से एंगल ले लेता हूँ। जब वो नहीं बना के देगा तो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं और यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन ने फिक्स कर दिया तो फिर आप उसको इधर उधर नहीं करेंगे, ठीक। तो अब ध्यान देखिएगा, हमको पहले करना है फाइंड AC, यानी कि लेंथ ऑफ AC निकालनी है। तो हमने आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो हमारी किस लिए यूज होती है, लेंथ ही निकालने के लिए होती है, चाहे वो हाइपोटेनस हो, चाहे परपेंडिकुलर हो, और चाहे बेस निकालना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंस वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आपने अभी पीछे ध्यान से पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी परपेंडिकुलर के सामने साइड होती है, परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड होती है, ये 90 बन रहा है हमारा, इसके अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस हमारी क्या है, AC है, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक। फिर मैंने कहा जो एंगल के अपोजिट होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो हमारी 5 क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी, जो कि कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर दी गई है, प्लस और रिमेनिंग साइड हमेशा हमारी क्या जाती है, आधार होती है, जो कि क्या दी गई है, ये दी गई। अब यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको क्या पता है, 5 का स्क्वायर पता होना चाहिए 25, और 12 का स्क्वायर पता होना चाहिए क्या होता है 144। इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 169। ये हमारी साइड नहीं है, ये हमारे पास जो AC का स्क्वायर निकल के आया है। तो हमें इसको अगर AC निकाली तो क्या करना पड़ेगा, आप लोग सब सीख चुके हैं, क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब आप तक चूंकि हाई स्कूल में है तो शायद आपको मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर रूट कैसे लिया जाता है। हिंदी में क्या लिखेंगे, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने, वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर, ठीक है। तो जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू अंडर रूट, आप 169 को ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 13। आप जानते होंगे वर्गमूल लिया कैसे जाता है, पेयर बनाए जाते हैं, जितने नंबर ऑफ पेयर बन जाते हैं वही बाहर आ जाता है नंबर। जैसे कि यहाँ 13 का पेयर बन गया तो हमारा वर्गमूल कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, दैट इज अवर AC। AC हमारी कितनी निकल आई 13 सेंटीमीटर। अब हमारी 13 सेंटीमीटर निकल आई ये भी। अब हमारे पास ऑल साइड्स आर अवेलेबल हो गई, ठीक है। आगे क्या करने के लिए आप, मैं फिर से साइड हुआ जा रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके गाइस, तो आपने फर्स्ट वाला पार्ट पूरा अच्छे से समझ लिया होगा। अब हमें सेकेंड पार्ट में उसने कहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे त्रिकोणमिति अनुपात हमको निकालने हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने जैसे पहले बताया था, यहाँ पे 6 तो लिखे थे, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक और सेक।
इन्हीं की हमको वैल्यू बतानी है। तो जैसा कि सेकंड पार्ट में क्या है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो पहले हमने कौन सा पढ़ा था साइन, क्योंकि ये थीटा है इसलिए हमको ये थीटा ही लेना पड़ेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू मैंने क्या बताया था, अगर आप उधर से जाते जैसे मैंने बताया था पी बी पी और एच एच बी, हिंदी मीडियम वाले कैसे याद रखेंगे, लाल बटे का, ठीक है। तो जैसे साइन मैंने क्या बताया था, साइन मैंने बताया क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है हमारा 5, हाइपोटेनस क्या है 30, दैट इज सिंपल, हो गया हमारा। अब यहाँ पे आप सेंटीमीटर मत लिखिएगा क्योंकि मैंने पहले बताया ये रेशियोज हैं और रेशियोज की कोई भी यूनिट नहीं होती है। सेकंड वाला हमारा क्या था कॉस, अच्छा एक बार ऐसे कर लीजिएगा, पहले साइन थीटा अपॉन ये लिख लीजिएगा। अब परपेंडिकुलर हमारा कितना है 5 और हाइपोटेनस हमारा कितना है 13। ऐसे ही कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। और फिर इसके बाद क्या होता है हमारा tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बताया था मैंने, साइन हो गया, कॉस हो गया और ये क्या हो गया tan हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना था 5 और आधार कितना था 12। फिर इसके बाद कौन सा रेशियो आएगा हमारा आएगा cot थीटा। cot थीटा मैंने क्या था tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी tan का उल्टा होता है। तो क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे लंब, तो कितना हो जाएगा 12 अपॉन 5। और फिर हमारा क्या आएगा कौशिक आ जाएगा। कौशिक थीटा कितना होता है, साइन का उल्टा बताया था, तो वो क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा कितना है 30 और परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5, ठीक है। और हमारा एक कौन सा बच रहा है सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस का, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। और हाइपोटेनस हमारा कितना है 13 और बेस कितना है 12। और ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे हमने फाइंड कर लिए। तो गाइस मैंने आपको जितना भी आज के दिन में इंट्रोडक्शन दिया था उस पर रिलेटेड सवाल, आप ये मत समझिएगा कि इस पे सवाल पूछे नहीं जाते, एक एक नंबर के सवाल इससे बहुत बनते हैं। अब आप देखिएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आऊँगा तो आपको इन्हीं चीज़ों से कैसे रिलेट करके आपको सवाल एक बड़ा सा जो 5 नंबर 3 नंबर में पूछे जाते हैं उनसे करके बताऊंगा। ओके, थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।